मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। जिस तरह हम कुछ पिछले ऐसे प्रोग्रामों में वृत्रासुर की प्रार्थनाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे छठे सिकंद में है। वृत्रासुर पिछले जन्मों में एक अच्छा भक्त था। किसी कारणवश उसको पार्वती का शाप मिला, माता पार्वती का, और उसको एक योनि असुर अर्थात राक्षस योनि में आना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि जितनी भी भक्ति हम करते हैं अपने इस जीवन में, वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। मान लीजिए अगर वो भक्ति अधूरी रह जाती है तो हम उतनी भक्ति लेके इस संसार में दोबारा जन्म ले लेते हैं।
प्राप्य पुण्य कृताम लोको निशित्वा शुचिनाम लोको निशित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्ट अभिजायते। भगवत गीता। प्राप्य मतलब पा लेते हैं वो योगी लोग जो अपने भक्ति पद से आधे रह जाते हैं जीवन खत्म होने पे, तो क्या करते हैं, श्रीमिताम शुचिनाम गृहे। श्रीमिताम मतलब बड़े अच्छे अमीर घरों में वो पैदा हो लेते हैं। श्रीमिताम उनमें सब ऐश्वर्य उनको मिलता है, तो खाने पीने की उनको कोई मुश्किल नहीं रहती है। गृहे मतलब घर को प्राप्त करते हैं, ऊंचे ऊंचे घरों में वो पैदा हो जाते हैं जिसके कि उनको इस जीवन में कुछ मुश्किल ना आए। योग भ्रष्ट अभिजायते। योगी लोग जो भ्रष्ट हो गए अपने उस मार्ग से, तो उनको वहां पे जन्म दे दिया जाता है जिससे कि वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता में भगवान ने बोला। उसी तरह से असुर योनि में वृत्रासुर पैदा तो हुआ, लेकिन उसको अपने पिछले जन्म का पूरा स्मरण था। उसको ये पता था कि उसने अपराध किया। अब मृत्यु के पास वृत्रासुर पड़ा हुआ है, उसकी मृत्यु आ गई है, लेकिन वो ऐसी कुछ प्रार्थनाएं कर रहा है जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसकी पहली जो प्रार्थना थी जो हम चर्चा कर चुके हैं वो इस तरह थी, अहम हरे तब पदैक मूलम। अहम मतलब मैं, तब पदैक तेरे, पदैक मूलम। हरे मतलब हे प्रभु, हे भगवान, भगवान की शक्ति, मैं तेरे चरणों में प्रणाम करता हूं। एक अर्थात सिर्फ एक तेरे चरणों की शरण मुझे मिल जाए। उसी प्रार्थना में वो बोलते हैं दासानुदासो, मैं दास का दास बन जाऊं तभी तो मेरे को भक्ति मिलेगी। इसलिए उसने साथ में कहा दासानुदासो भविता अस्मि भूय। ये असुर योनि में मैं राक्षस परिवार में पैदा तो हो गया, इसीलिए मुझे भक्त संग नहीं मिला। कभी भविष्य काल में भविता अस्मि भूय, कभी ऐसा भविष्य काल में हो कि हे प्रभु मैं उन दासों का दास बन जाऊं, अर्थात उन संतों का मैं दास बन जाऊं जो तेरे भक्त हैं। फिर मैं क्या करूंगा, मना स्मृतासु, मन से मैं तेरा स्मरण कर सकूंगा। पतेर गुणांस्ते, और मुख से मैं तेरे गुण को गा सकूंगा। घृणिता वाक कर्म करोति काया, मैं ग्रहण कर सकूंगा, तेरे गुण गा सकूंगा अपने मुख से, और अपनी इस काया मतलब इस शरीर से मैं तेरी सेवा कर सकूंगा। कब होगा, जब मैं भक्तों का दास बन जाऊंगा। तो मैंने इस बात में बार बार चर्चा करी कि भक्त कौन होता है, उसका किसी प्रकार का भी इस संसार से भौतिक आसक्ति नहीं होती है, इसी को भक्त कहेंगे। अगर कोई भक्त अपने आप को कहता है और आपसे कुछ पैसा या प्रतिष्ठा या अपना अनुयायी बना के तुम पीछे लगाना चाहता है, तो हम ऐसे भक्तों को भक्त नहीं कहते हैं, वो निष्काम होते हैं। वो भक्तों को किसी प्रकार का भी लालच नहीं होता है, इसको भक्त कहते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे भक्तों की, ऐसे भक्त क्या सेवा देंगे, उनकी एक ही सेवा है कि आप हरि कथा सुनो और अपने जीवन को उस हरि कथा के भावों में डुबो दो। ये भक्त की सेवा है, इसको कहते हैं दास अनुदास। हे प्रभु ऐसा कब होगा, मैं ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ संग करूंगा और मेरी भक्ति आगे बढ़ेगी और मैं कर्म और काया मतलब शरीर से तेरी सेवा कर पाऊंगा। इस जन्म में तो नहीं हो पाया। उनकी दूसरी प्रार्थना, न नाक प्रेष्ठम न च परमेष्ठेयम, नहीं चाहिए मुझे परमेष्ठेयम मतलब स्वर्ग लोक, जहां पे ध्रुव महाराज रहते हैं। ध्रुव लोक की भी आसक्ति नहीं है, अर्थात पोल स्टार अर्थात ध्रुव महाराज का जो जहां रहते हैं वो मुझे नहीं चाहिए प्रभु, उसका अधिपति मतलब राजा नहीं बनना। न च परमेष्ठेयम, परमेष्ठेयम मतलब ध्रुव महाराज से भी ऊपर का जो लोक है जिसको कहते हैं ब्रह्मलोक, मुझे प्रभु वो भी नहीं चाहिए। हम तो आम एक व्यक्ति क्या प्रार्थना करता है, हे प्रभु धन आए मेरे पास, मेरा परिवार अच्छा रहे, मैं सुख शांति से रहूं। लेकिन जो असली भक्त होते हैं वो ये भौतिक चीजें, कोई भी भौतिक वस्तु वो मांगते ही नहीं है। वो भगवान के साथ निष्काम सौदा करते हैं। क्या? प्रेम का सौदा करते हैं। लेन देन का सौदा तो बनिए का सौदा है भाई, उसको भक्ति नहीं कहना। जो लेन देन के सौदे हैं जिसमें आप अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, वो क्या है? वो लेन देन के बनिए के सौदे हैं, वो प्रेम नहीं है भाई। न च परमेष्ठेयम न सर्वभौमम, सर्वभौम मतलब भूमि, मेरे को ना इस
जितने भी यहाँ पे धरती है इसका राजा नहीं बनना, न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम, न नीचे के पताल लोक और जितने भी रसाताल आताल विताल तलाताल इन सब का भी राजा नहीं बनना। तो फिर प्रार्थना क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं कि न योग सिद्धि, ना मुझे योग करके जो सिद्धियों की प्राप्ति होती है, जिसमें कि एक व्यक्ति की बहुत लंबी उम्र हो सकती है, कुछ भी प्राप्त करना चाहे पा सकता है, छोटे से छोटा होना चाहे तो हो सकता है, ये सब सिद्धियां भी मुझे प्रभु नहीं चाहिए। अरे ना तेरे को सिद्धियां चाहिए, ना तेरे को ऊंचे लोगों का राजा बनना है, ना तेरे को धन चाहिए, तो क्या चाहिए? तो यहां पे वो कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। न सर्वभौमम अपुनर्भवन वा, ना मुझे इस संसार के आने जाने का जो चक्कर, मृत्यु जन्म बुढ़ापा बीमारी, ये भी, इससे भी छुटकारा नहीं चाहिए। आता रहूं मैं इस संसार में बार बार। तो फिर क्या चाहिए? ना तुझे मुक्ति चाहिए, ना तुझे पैसा चाहिए, तो क्या चाहिए? सामंजस्यत्वा विरह कांक्षा। अगर मुझे तेरे चरणों को छोड़ के ये सब मिलता है तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरे चरणों की सेवा चाहिए, अर्थात मुझे तेरे धाम में तेरे साथ प्रेम की उस लीला में प्रवेश चाहिए। ये उनकी दूसरी प्रार्थना थी, जिनका हमने कल खुलासा किया था और विस्तार से इस बात को किया था। आज हम वृत्रासुर की एक और प्रार्थना लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उस प्रार्थना में अब आप देखेंगे किस तरह एक शुद्ध भक्त की प्रार्थना होती क्या है। हमें तो भजन भक्ति आता ही नहीं है, लेकिन ऐसे संतों की कृपा से हमने समझा कि भगवान को प्रार्थना या उनको भक्ति क्या किसको कहते हैं। तो कहते हैं अजात पक्षवा मातरम खगा स्तनयम वत्स तरा खुदारता प्रियम प्रियवा व्यूषिता वसन्नाम मनारविंद आखा दिदीक्षते त्वम। बहुत सुंदर रूप में वृत्रासुर इस प्रार्थना को कर रहे हैं। मरने के पहले इस प्रार्थना को वो कर रहा है। क्या कहते हैं? अजात पक्षवा, एक छोटा पक्षी, अभी उसकी जाति हुई नहीं। एक पक्षी की जाति क्या है? उसके पास पंख होते हैं। तो अभी जब छोटा बच्चा, जब एक चिड़िया का पैदा होता है, जिसको चूजा बोलेंगे या क्या, उसके पंख नहीं होते, अभी पंख बनेंगे। तो कहते हैं अभी उसकी जाति भी बनी नहीं है, वो पक्षी तो है लेकिन पंख उसके बने नहीं है। अजात पक्षवा मातरम, जिस तरह वो अपनी मां को पुकारता है। क्यों? मां गई है अपने अन्न के दाने खोजने के लिए, चिड़िया उड़ के गई। अब ये बच्चा पीछे जो है अजात पक्षी, जिसके अभी पंख भी नहीं है, और वो अपनी उस मुख को खोल के बैठा है ऊपर की तरफ और मां का इंतजार करता है और पुकारता है। तो कहते हैं प्रभु, मैं ऐसे बन जाऊं जैसे उसकी पुकार है, मैं ऐसे तेरे को पुकारूं। अर्थात पूरा एक बच्चा जो है पूर्ण रूप से अपनी मां के ऊपर निर्भर है। तो हे प्रभु, मेरे अंदर अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाए। जैसे एक बच्चा, अगर उसकी मां ने उसको दाना नहीं दिया तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो उड़ तो सकता नहीं है, ना उसको पानी मिल सकता है जब तक मां नहीं आएगी और उसके मुख में नहीं डालेगी। कहते हैं प्रभु, जैसे उसकी आवाज में जो दर्द है, मां का प्रेम और आसक्ति है, वैसे हो जाए तो मैं उस तरह से तेरे को पुकारूं। तो ये हो गया पहला, अजात पक्षवा मातरम खगा। खगा मतलब छोटा पक्षी। स्तनयम वत्स तरा खुदारता, वत्स मतलब बछड़ा। स्तनयम, जिस तरह एक बछड़ा गाय के स्तनों के पीछे, अपनी मैया के स्तनों के पीछे भागता है, जब उसको भूख लगती है तो मां के स्तनों की तरफ भागता है, जिस तरह बछड़ा। आज भी ऐसा होता है कि जब गैया का दूध चोया जाता है तो उसके बछड़े को पास खड़ा कर दिया जाता है, तो मैया दो और दूध देती है। तो कहते हैं जिस आसक्ति से वो बंधा हुआ बछड़ा, वत्सा सुर, वत्स मतलब बच्चा, बछड़ा, जिस तरह वो बछड़ा जब बंधा होता है, जिस तरह आसक्ति से वो दौड़ता है अपने मैया गाय की तरफ, उस आसक्ति से उसी प्रेम से मैं भी तेरे पास दौड़ते हुए आऊं, इस तरह मैं तेरे को पुकारूं। तो उसने, अब वृत्रासुर ने दो प्रार्थनाएं ऐसे करी कि एक कि बिल्कुल निहत्था बच्चा जिस तरह मां को पुकारता है, प्रभु मेरी पुकार ऐसी हो। दूसरी इस तरह पुकार थी जैसे एक बछड़ा बंधा हुआ है, मां के जब उसको खोला जाए तो दौड़ के मां के स्तनों को
भूखा बछड़ा जिस तरह दौड़ता है मैं उस तरह जाऊं। उसके बाद वृत्रासुर ने इसी प्रार्थना में आगे बोला, प्रियम प्रियेवा वियूषिता वसन्नाम। जिस तरह एक प्रेमी एक प्रेमिका से बिछड़ के, वियूषिता, वियूषिता मतलब वियोग में, जिस तरह एक प्रेमी एक प्रेमिका से बिछड़ के आप जब प्रेमिका उस प्रेमी को या प्रेमी उस प्रेमिका को याद करता है, जिस कसक जिस लालसा से वो एक दूसरे को याद करते हैं, प्रभु मैं उस तरह तेरे को याद करूं। गुरुदेव यहां पे इसका बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं। कहते हैं इसी को ही वृत्रासुर की प्रार्थना को सबसे ऊंचा कर दिया, इसी को गोपी भाव कहते हैं। यहां पे पति और पत्नी की बात नहीं करी गई, प्रिया और प्रियतम, प्रियम प्रियेवा वियूषिता वसन्नाम। जिस तरह एक प्रेमिका वियोग में अपने प्रेमी के पीछे वो उसको इतने आसक्ति से प्रेम करती है, पुकारती है, याद करती है, प्रभु उस विरह में मैं तेरे को याद कर सकूं। तो गुरुदेव ने कहा, हमारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने इस बात को उजागर किया। ये श्रीमद् भागवत का विश्लेषण हमारे रसिक भक्तों का, प्रियम प्रियेवा का मतलब है एक प्रियतम प्रिय को याद कर रही है या कर रहा है आपस में, उस आसक्ति से प्रभु मैं तेरे को याद कर सकूं, ऐसी मेरे में आसक्ति पैदा कर दे। ये हमारा कृष्ण भक्ति का चूड़ांत मतलब सबसे ऊंचा भाव है। आप इस बात को समझेंगे। आज मैं एक बहुत गोपनीय बात लेके आपके पास आया हूं। कुछ लोगों को इस बात का, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ कॉन्फिडेंशियल बात है कि गोपियों का कृष्ण के साथ कैसा प्रेम था, आम व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता। अब ये बात ठीक है कि ऐसे हजारों लाखों लोग मेरे इस वचन प्रवचन को सुन रहे हैं, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए उस बात का खुलासा कर रहा हूं। मैंने उस गुरुदेव के उस अंतरंग भाव को आपके सामने आज रखा, क्योंकि ये वृत्रासुर की प्रार्थना है। अगर मैं इसको छुपा जाऊं तो ये बात हमेशा के लिए छुप जाएगी। अगर इसका कोई पाप लगता है तो मैं ले लेता हूं, मैं गुरुदेव के चरणों की शरण लेते हुए उस खुलासे को करता हूं। देखो यहां पे उन्होंने कहा कि हे प्रभु मैं वहां तक पहुंचूं, तो पहले उन्होंने जब कहा था, क्या कहा था कि मैं एक छोटा बच्चा जो घोंसले में है, जिसके अभी पंख नहीं है, उस तरह से मां को पुकारूं। तो यहां पे उसने आगे और क्यों बोला उस बछड़े के बाद? इसलिए बोला कि जब उस मां के मुख से वो दाने को ग्रहण कर लेता है वो बच्चा, उसकी भूख शांत हो जाती है और उसकी जो पुकार थी मां के लिए वहां थोड़ी शांत हो जाती है। इसीलिए वृत्रासुर ने कहा वो बात ठीक नहीं लग रही है। उदाहरण तो दे दिया कि मैं तेरे को वैसा पुकारूं, लेकिन जैसे ही वो दाना उसको मिल जाता है तो उसकी जो भूख, जो तड़प है मां को पुकारने की, वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिस तरह से वो बछड़ा मां के स्तनों की तरफ भाग रहा है, उसको दूध मिलता है, तो स्तनों को पाते ही, दूध मिलते ही उसकी भी वासना, जो तृष्णा है, प्यास जो है वो कम हो जाती है। तो वृत्रासुर ने कहा नहीं नहीं वैसा भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने तीसरी बात को करा, प्रियम प्रियेवा। जिस तरह एक प्रियतम एक प्रिया के पास में जाने के लिए जो उनकी आसक्ति है, वियूषिता वसन्नाम, जो वियोग है आपस का, जो अलग होने पे जो उनका प्रेम बढ़ रहा है, उस बात को कर रहे हैं कि वो बढ़ रहा है। यही बात हमारे रूप गोस्वामी ने कहा कि वो गोपियों का प्रेम क्या है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रेम कृष्ण के साथ ऐसा होना चाहिए। क्या? उन्होंने इस बात को भक्ति रसामृत सिंधु में किया। क्या कहा? युवती नाम यथा यूनी युवनाम च युवताम यथा मनो अभिरमते त्वद्यम युवती नाम यथा यूनी युवनाम च युवताम यथा मनो में रमते त्वयि। जिस तरह युवती अर्थात एक स्त्री और एक युवक आपस में उनका ना मिलने पे कितना आसक्ति स्मरण रहता है एक दूसरे के प्रति। युवती नाम यथा यूनी युवनाम च युवताम यथा मनो अभिरमते त्वद्यम। मेरे मन में प्रभु तू वैसा ही रमण कर। मनो अभिरमते
त्वदीयम, त्वदीयम मतलब तू प्रभु मेरे मन में ऐसा रमण कर जैसे एक युवक और युवती आपस में एक आसक्ति, एक स्वाभाविक आसक्ति से आकर्षित हो जाते हैं, वैसे ही मैं तेरे साथ आसक्ति करूं। यहां पे रूप गोस्वामी ने इस बात को इस संसारिक उदाहरण देते हुए, हालांकि इस संसारिक उदाहरण इसीलिए दिया कि हमारे इस तुच्छ मन में वो आ जाए। क्या मतलब हुआ इसका? कि जिस तरह युवक और युवती, उनके अंदर तो काम वासना है, उस काम वासना से ऊपर उठ के जब हम उस शुद्ध प्रेम पे जाते हैं, जिसको हम अपनी भक्ति से बढ़ाते हैं, भगवान का भजन करके और संतों के निकट में आके, वो जो आसक्ति है इस संसार की माया शक्ति से उत्पन्न हुई है, जिसको तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जो शारीरिक से, जो ये शरीर से काम उत्पन्न होता है, वो काम वासना में आके युवक युवती की जैसे ही मैथुन होता है वो खत्म हो जाती है। यहां पे उस मैथुन का कोई सवाल नहीं है। हम उस बात को सिर्फ एक उदाहरण के तरह से समझाने के लिए रूप गोस्वामी कर रहे हैं, जैसे एक आसक्ति की बात हो रही है। उस आसक्ति का जो अंत है वो तो मैथुन में खत्म हो जाता है, वो बड़ा घिनौना है, उसका शुद्ध प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जब तक हम उस शुद्ध स्तर पे नहीं आते हैं हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे वृत्रासुर प्रार्थना करता है कि जिस तरह एक प्रिया प्रियतम से प्रेम के वियोग में आसक्त होती है और याद करती, प्रभु मैं तेरे को उस तरह से याद कर सकूं। यहाँ पे अब हमने कुछ बातें और समझनी है। कुछ कहेंगे कि अगर प्रभु हम इस तरह से उनको याद करेंगे तो संसारिक चीजें कैसे होंगी, हम संसार में कैसे रहेंगे? तो यहाँ पे उन्होंने, रूप गोस्वामी ने एक बात और कही, कहते हैं जैसे पराव्यसनीनी नारी व्यग्रापी ग्रह कर्मासु तद इवा स्वादति अंतरा नव संग रसायनम। उन्होंने फिर एक इस संसारिक उदाहरण से हमें समझाया। कहते हैं जिस तरह एक स्त्री जो व्यसन में पड़ गई, अर्थात बुरी आदत में पड़ के, उस विवाहित है वो, लेकिन उसका किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध हो गया, तो जब उसका अपना पति घर पे होता है तो वो बड़े अच्छा कार्य करती है ताकि उस पुरुष को किसी तरह से, उसके पति को कोई शक ना हो जाए कि ये मेरी स्त्री कहीं और इसका मन लगा है। तो कहते हैं कि वो एक आम स्त्री से भी ज्यादा सतर्क होके अपने पति का काम करती जब तक पति घर पे रहता है। तो पराव्यसनीनी नारी, पराव्यसन मतलब जो दूसरे पुरुष के साथ उसका कोई संबंध हो गया, नारी। व्यग्रापी ग्रह कर्मासु, व्यग्र मतलब बड़े उत्साह से, ग्रह कर्मासु, ग्रह मतलब घर के काम करने में लगी रहती है ताकि पति को किसी प्रकार का शक ना हो सके। व्यग्रापी ग्रह कर्मासु तद इवा स्वादति अंतरा, लेकिन अंदर में वो क्या कर रही है, वो यही सोच रही है कि कब मेरा उस पराये पुरुष से संबंध होगा, मुलाकात होगी और मैं उससे कैसे रमण करूंगी। तो वो बाहर से ऐसे करती है। उसी तरह से हमें इस संसार में रहना है। क्या? हमारा संबंध कृष्ण के साथ है, और ये नहीं कि हम इस संसार की चीजों से हमारा मन ना लगे, हम और ध्यान लगा के हम काम करेंगे। हमारा लेकिन जो मन है वो भगवान को देंगे, और शरीर से सेवा, ये संसार और ये पारिवारिक लोग ये सब शरीर की सेवा चाहते हैं, शरीर की सेवा इनको देते रहो, मन भगवान में दे दो। तो उन्होंने, हमारे राजा कुलशेखर हैं, उन्होंने एक बड़ी सुंदर प्रार्थना करी इस विषय में। उन्होंने कहा, कृष्णा त्वाडिया पाद पंकज पंजारंतम अद्य में वशटू मनसा राज हंसा प्राण प्रायण समय कफ पित्तय वित्तय कंठवरोधन स्मरणम कुटास्ते। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आज मैं तेरा नाम ले रहा हूं, अब मैं कृष्ण पुकार रहा हूं तो मेरा गला भी मेरा साथ दे रहा है, और जो मेरी जबान को मैं कहता हूं तो वो कर रही है। मैंने कृष्ण पुकारा तो कृष्ण सुन रहे हैं, मेरा शरीर मेरी बात मान रहा है। तो प्रभु ऐसा हो कि मैं कृष्णा त्वाडिया पाद पंकज पंजारंतम, आज मेरा मन तेरे चरणों में लगा हुआ है, पाद पंकज तेरे चरण कमलों में लगा हुआ है। अध्यय में वशटू, वशटू मतलब प्रवेश कर चुका है मेरा मन तेरे राजहंस में। जिस तरह एक नदी में जैसे एक राजहंस मतलब एक बतख होती है, और वो क्या करती है, कमल के
फूल के पास जाती है और अपने सिर को डबो देती है उस कमल के अंदर, उसको ठंडा ठंडा लगता है, तो वो कहते हैं कि जिस तरह बतख अपने गले को उस कमल के अंदर दे देती है, नाभि के अंदर बिल्कुल नीचे तक दे देती है उस नाल में, और ठंडा ठंडा उसको लगता है। तो हे प्रभु, मेरा भी मन का जो हंस है, अर्थात मेरे मन की जो बतख हंस है, वो तेरे चरणों में ऐसे डूब जाए, घुस जाए कि ठंडक प्राप्त करे जैसे वो हंस प्राप्त करता है। तो कहते हैं क्योंकि आज तो वो कर रहा है, आज मुझे अच्छा लग रहा है तेरा नाम का बखान करने में, लेकिन प्राण प्रायण समय कफ पित्तय वित्तय, जब प्राण मेरे चले जा रहे होंगे प्रभु, तब मेरे गले में पूरी बलगम भरी होगी, मेरी सांस नहीं निकल पा रही होगी, और मेरे सांस लेते हुए घुर घुर करके आवाज आएगी, तो प्रभु मैं तेरा स्मरण तब कैसे करूंगा, इसलिए आज ही तू मेरे प्राण निकाल ले। ये प्रार्थना कौन कर रहे हैं? राजा कुलशेखर, वो राजा हैं, सब राजपाट छोड़ के भगवान का भजन कर रहे हैं। कहते हैं भाई ये बात तो बड़ी ही हैरानी वाली है, इतना बड़ा राजपाट छोड़ना ये हैरानी की बात नहीं है। जहां हमें स्वाद मिलता है हम वहीं जाते हैं। अभी हमें उस संसार का स्वाद मिला ही नहीं, इसलिए कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस दहिनाम रसा वर्ज्योम रसो अपियस्या परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा, ऊंचा स्वाद पाके नीचा स्वाद अपने आप छूट जाएगा। तो जब हमें उस ऊंचे स्वाद का आनंद आने लगेगा, नीचे स्वाद को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप ही छूट जाएगा। लेकिन हमें ऊंचा स्वाद आया ही नहीं, इसलिए ये नीचा स्वाद जो संसारिक शारीरिक स्वाद है, जो मलमूत्र की थैली है, इसका स्वाद नहीं छूटा है, इसलिए ना हमें पता चला हम कौन है, हम आत्मा है या कौन है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु मैं इस तरह से आसक्त हो जाऊं जैसे गोपियां आसक्त हुई हैं कृष्ण के साथ, और गोपियों की आसक्ति में कृष्ण ने यहां तक भी बोल दिया, ना पार्यो हम निर्बद्ध संयुज्याम। क्या बोला? और किसी के लिए नहीं बोला, कृष्ण ने इनके लिए बोल दिया, न पार्यो हम निर्बद्ध संयुज्याम सो साधु कृत्य विबुधायुष्य पीव। विबुध मतलब हे गोपियों, ब्रह्मा जैसा भी अगर मेरे पास उम्र हो जाए, विबुध ब्रह्मा जैसी भी उम्र मेरी की अगर हो जाए, जो तुमने मेरे लिए कर दिया, न पार्यो अहम, मैं उनका पार नहीं पा सका हूं। जो तुमने प्रेम किया, तुमने अपने सास ससुर पति रोते हुए बच्चे अपने घर को त्याग के भाग के मेरे पास आ गई मेरी बंसरी सुन के, मैं तुमसे उतना नहीं कर सका। आज भी मुझे यशोदा मैया से प्रेम है, आज भी मुझे नंद बाबा से प्रेम है, आज भी मुझे गैयाओं से प्रेम है, लेकिन जो तुमने मेरे लिए कर दिया, मैं तुम्हारा हमेशा के लिए ऋणी हो गया। उसी तरह से, उसी प्रेम से हम पुकारना शुरू करते हैं। आइए उसी भाव में जो वृत्रासुर चाहता है, आइए हम उन गोपी भाव में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए और इसको जपते रहिए उसी भाव में। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे सुखे बोलो हरि।